एक स्टूडेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए, स्टूडेंट के नज़रिए से क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। एक, किसी भी आदत को इंसान के अंदर में आने में कम से कम साइंस जो कहता है 21 डेज लगता है। कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं हो, बस उनको तरीका मालूम नहीं होता। और मेरा काम यही है कि आपको सही समय पे सही चीज़ों को सही इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों के जो भी हमारे भाई लोग मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेशन में फॉर्म फिलअप किए हैं RRB के थ्रू, तो उनका यानी कि नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है कि उनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2020 से आपका 23 दिसंबर 2020 के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद आपके RRB NTPC का एग्ज़ाम लिया जाएगा। मान लीजिए आपका जनवरी स्टार्टिंग से आपका RRB का NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके बाद फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सोचा, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे कि लोग पूछते हैं, हमारे भाई लोग जो भी वीडियो देखते हैं वो पूछते हैं कि सर हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमारा मतलब कि रिज़ल्ट ही वेटिंग में रह गया, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और मेरे साथ जो ऐसा हुआ था, मैंने RRC दिल्ली में जो पहला एग्ज़ाम मेरा रेलवे का था वो मेरा वेटिंग में रह चुका था। तो मैंने वहाँ पे कुछ गलतियाँ की थी, जो गलती आप लोग नहीं कीजिए, क्योंकि समय रहते अगर आदमी अपने आप को बदल लेता है तो फिर फ्यूचर उसका ब्राइट होता है। तो अभी आपके पास समय है, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी ला रहा हूँ। अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है, और 2 महीना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होता है। आपके मतलब तैयारी के अनुसार आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ बताया आपको तैयारी करने के नए टिप्स और ट्रिक्स। तो आज का मेरा वीडियो का मकसद कुछ डिफरेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स कीजिए, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो मन में आए वो कमेंट्स कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा भी और उस पर यानी कि आपको सॉल्यूशन भी देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली होता क्या है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए, रेलवे जो एग्ज़ाम लेती है, तो उसमें यानी कि एक स्टूडेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए, स्टूडेंट के नज़रिए से क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। एक, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको आते हैं, 100% आप श्योर हैं कि वो आते हैं आपको। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं 50-50, मतलब कि आपको लगता है कि 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा ऑप्शन, सो 50-50 कहते हैं। थोड़ा सा प्रेशर डालिएगा दिमाग पे, तो इसको पढ़े हैं, अगर फ्यूचर में कभी पढ़े होंगे तो वो आ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन टाइम लेगा। वो दूसरा टाइप हो गया। एक तीसरा टाइप होता है कि जो कि आपको नहीं आता है, ठीक है। 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली मैं 2 कैटेगरी पे आज बात करने वाला हूँ। तीसरा कैटेगरी पे बात क्यों नहीं करूँगा, इसीलिए नहीं करूँगा कि तीसरा कैटेगरी मैं भी नहीं कहूँगा आप बनाइए, क्योंकि अगर आप तुक्का मार के आते हैं तो भगवान भरोसे अगर सही हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं सही हुआ तो आपका नंबर लेके जाएगा, वहाँ पे भी आपको वेटिंग में जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं बेसिकली 2 कैटेगरी पे बात करने जा रहा हूँ। तो पहला कैटेगरी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं एक रेलवे की तरफ से मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, मतलब कि 2 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, पढ़ने में जो टाइम लगेगा आपका आंसर आ गया, टिक मार दिया, आंसर आपका फीड हो गया, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ड्रीम 11 IPL 2020 में 10वां मैच किसके किसके बीच खेला गया, आपको मालूम है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा तो मालूम हो जाएगा 10वां मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा। तो उसमें क्या है, आपको समय लगेगा, विदिन 10 सेकेंड या विदिन 5 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं जो कि आपसे, तो उन क्वेश्चन से बचिए आप। बचने का मतलब मेरा ये है कि फ़िलहाल छोड़ दीजिए उसको, बाद में फिर उसको देखा जाएगा। तो एग्ज़ाम में रिजल्ट वेटिंग में जाने का यहीं पे कारण स्टार्ट होता है। अगर आप रिजिट होके बनाए, नहीं हमको इस बना के ही 10वां नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को बनाना है, तो फिर वहाँ पे तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना वेटिंग में जाने के। फिर आपके पास टाइम मतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बेवजह का। इसीलिए आप बचिए उन चीज़ों से। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे एक समझा रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं
और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, आप 1 नंबर से क्वेश्चन बनाना शुरू किए। ऐसा तो नहीं है कि रेलवे बोर्ड से आपका एग्रीमेंट हुआ है कि पहले हमको हल्का क्वेश्चन देना भैया, उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना, उसके बाद लास्ट में ऐसा क्वेश्चन देना जो हमको नहीं आता है। तो ऐसा तो नहीं है। पहला क्वेश्चन भी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, या 10वां क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसका कोई वथी नहीं रहता है कि कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन को देगा। कभी पहला क्वेश्चन मैथ का रह जाता है, कभी जीके का, कभी जीएस का। तो उन बातों पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मेरा मेन मकसद है कि आपको अवेयर करना। मान लीजिए 1 नंबर से 10 नंबर तक आपका क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया, आप बना लिए। 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, जो आपको 50-50 आता है, तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर मान लीजिए 11 से 15 तक आपका डिफ़िकल्ट हो गया, उसको अगर आप छोड़ के फिर 16वां नंबर से बनाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आपका चांसेस समय कम खर्च होगा। आप 16 नंबर से इस एवं प्रकार से अगर आप 100 क्वेश्चन तक बनाते हैं, मतलब पहली नज़र में बनना, पहली नज़र पहले देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट, आपको मालूम होगा, हर स्टूडेंट को ये मालूम होता है कि वो एक नज़र में अगर क्वेश्चन को देखता है ना, अगर बनने वाला होगा तो वो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, और जो नहीं बनने वाला होगा वो भी आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। तो और ये भी पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपसे बनेगा लेकिन टाइम लेगा। तो आप डिफाइन कीजिए अपने आप को, अभी से वो आदत अगर आप लगाते हैं। मेरा इस टाइम इस वीडियो को लाने का यही मकसद है, आपको अवेयर करना कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में अटेंड करें। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, इस आदत को आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हम 2 महीना पहले ही इस चीज़ को आपके अंदर लाना चाहते हैं कि 2 महीना पहले किसी भी आदत को इंसान के अंदर में आने में कम से कम साइंस जो कहता है 21 डेज लगता है। 21 दिन में आप किसी आदत को चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं, या कोई नया आदत अपने अंदर ला सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर, मान लीजिए आप अगर उस पुराने ट्रेडिशन से, पुराने तरीके से अगर आप यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 1 नंबर बनाए, 10 नंबर तक बन गया, 11वां नंबर नहीं बन रहा है, उसको आप रिजिट होकर बनाना शुरू कर दिए। इस तरह से अगर बना रहे हैं, आपका 80 मार्क्स 80 नंबर तक बनाते बनाते आपका टाइम ही ख़त्म हो गया। उसके बाद पता चला, अगर आप एक नज़र भी देखें 80 से 20 तक के क्वेश्चंस को, बहुत ईजी था, जो कि सब आपको आते थे, लेकिन आपके पास समय ही नहीं था कि आप उसको बना सकें। तो उस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। इसीलिए उस पछतावे से बचने के लिए आप शुरू से ही पहले उस तरह के क्वेश्चन को छोड़ते जाइए और 100 तक बनाइए। आपको पता चलेगा, आप प्रैक्टिस करके, यानी कि रूम पे ही आप एक बार डेमो करके देखिए मेरी इस आइडिया को, मेरे इस तरीके को आप एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखिए। रूम पे 2 सेट लीजिए, 1 सेट आप बनाइए उस तरीके से जिस तरीके से आप पहले से बनाते आ रहे हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो उसको हम बना के 12 नंबर में घुसेंगे। और एक ये मेरा तरीका, नया तरीका, जिसमें कि आप उस 11 नंबर को छोड़ के जो आपको पहली नज़र में जो बन रहा है उसको बनाते हुए जाइए 100 नंबर क्वेश्चन तक। फिर आपके पास जो टाइम बचेगा, फिर पीछे से आके उसको देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन आपको मालूम उस टाइम भी रहेगा कि हमारा कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना है, तो उस डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाकर आप उसको बना के देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको बेनिफिट्स नज़र आएंगे, मार्क्स भी इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें मार्क्स आपके कम रहेंगे। और क्या कहेंगे, यही कारण होता है एक्चुअली वेटिंग में रहने का। 1 नंबर 1.5 नंबर ज़्यादा नंबर से लोग वेटिंग में रहता नहीं है। स्टूडेंट सभी अपने स्टैंडर्ड से बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं हो, बस उनको तरीका मालूम नहीं होता। और मेरा काम यही है कि आपको सही समय पे सही चीज़ों को, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाना, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रहूँगा। अगर कोई भी कमेंट्स आए तो कमेंट्स बिल्कुल कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख के। और क्या कहें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सोशल मीडिया पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो एग्ज़ाम में मतलब कि अच्छा करके आए। तो आज के वीडियो में यहीं तक रह गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।